राधे राधे। एक बार आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष के भी जो सर्वश्रेष्ठ 3 स्कंधों में से जो एक स्कंध है होरा, अर्थात जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करें वो हम समझ रहे हैं। अर्थात यदि आपके सामने कोई जातक कुंडली रख दे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको दे दे और आपको बताए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, मान लो एक फॉर एग्जांपल शादी नहीं हो रहा है, आप प्लीज बताइए शादी कब तक होगा। संतान नहीं हो रहा है, आप प्लीज बताइए संतान कब तक होगा। ऐसी जानकारी को हम उसकी कुंडली से कैसे जान सकें, इसी के बारे में हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी पाठ्यक्रम में हमने अब तक समझा, विस्तार से तो नहीं करेंगे, इसीलिए कहना चाहेंगे जो भी नए आए हैं, आज पहली बार हमारी चैनल में आए इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप पहले चैप्टर में जाइए और समझिए, अभी तक जितने भी चैप्टर जा चुके हैं समझिए कि उसमें क्या बताया गया है। तब वहां आप समझ पाएंगे ये 3 स्कंद क्या है, होरा क्या है, गणित क्या है, संगीता क्या है। होरा में हमने ग्रहों को समझा, 9 ग्रह, 12 राशियों को समझा, हमने समझा कौन सा ग्रह कौन सी राशि का लॉर्ड है, कौन सी राशि का स्वामी है। नक्षत्रों के बारे में हमने विस्तार से समझा, नक्षत्रों से हम दशा को कैसे जानेंगे। मान लो किसी जातक का जन्म राहु की दशा में हुआ हो तो उसके बाद उसका क्या दशा आएगा, इसको हमने समझा नक्षत्रों के माध्यम से। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, आप प्लीज पहले चैप्टर में जाइए, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने समझा था ग्रहों के बारे में कि ग्रह के पास कौन से कारकत्व होते हैं, अर्थात किस ग्रह से हम क्या विचार करेंगे। और इसी क्रम में हमने निवेदन किया था, हमने आपको बताया था सूर्य से हम विचार करेंगे आत्मा का, चंद्रमा से विचार हम करेंगे मन का, मंगल से विचार करेंगे बल का, बुध से विचार करेंगे बुद्धि का, वाणी का, गुरु से विचार करेंगे हैप्पीनेस, आनंद का, शुक्र से विचार करेंगे डिजायर, कामना, और शनि से विचार करेंगे दुख, रोग, और आयु भी विचार करते हैं शनि से। राहु केतु को बाद में समझेंगे, ठीक है, वो छाया ग्रह हैं, उनके कारकत्व को हम राहु केतु का चैप्टर लाएंगे, उसी में ही आपको समझा देंगे। आज हम समझने को जा रहे हैं कि कौन से ग्रह से परिवार के किन सदस्यों का विचार करते हैं। और आज हम मुख्य सदस्य बताएंगे, मुख्य जो सदस्य हैं जिनके बारे में, यदि मान लो आपको कोई पिता के बारे में पूछे, आपके पिता के बारे में जानना हो आपको, और मान लीजिए पिता की कुंडली नहीं है, आपकी कुंडली है, तो उससे हम कैसे जानेंगे, ये तो आगे बताया ही जाएगा। तो मेन जो सदस्य हैं परिवार के, उसको हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, परिवार कौन से ग्रह से परिवार के किस सदस्य का विचार करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आया सूर्य। अब यहां पर आप लोग एक एक शब्द को सुनिए। सूर्य, सूर्य आप सभी को मालूम है आत्मा का कारक है, ठीक है। और पिता की आत्मा होता है पुत्र, अर्थात पिता ही पुत्र बनकर आता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, इसीलिए सूर्य से हम पिता का विचार करेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा सूर्य से हम किसका विचार करेंगे, पिता का, पिता का विचार करेंगे सूर्य से। और एक लॉजिक से भी आप समझिए, सूर्य जिसका स्ट्रांग हो, अनुशासन प्रिय होता है, ऐसे जातक में लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता देखी जाती है। और हमारे घर को, गृहस्थ को कौन चलाते हैं, पिता चलाते हैं, वही हमारे घर में हेड होते हैं। इसलिए हम सूर्य से विचार करेंगे पिता का। इतना क्लियर। पहले हमने बताया था आत्मा का विचार करते हैं, और पिता का जो आत्मा है वही पुत्र के रूप में आता है, इसलिए कहा गया आत्मा वही जायते पुत्रः। इसलिए हम सूर्य से पिता का विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में आपका प्रश्न आए कि पिता से संबंधित, यदि आपका प्रश्न आए, मान लो पिता को कोई हेल्थ इशू है, पिता बिजनेस कर रहे थे, अचानक कुछ लॉस हो गया, पिता को कुछ एक्सीडेंट हो गया है,
उस जातक का और पिता के बीच में मतभेद होता है, उस जातक को पिता का सुख नहीं है, इसके लिए क्या देखना है? इस सूर्य की स्थिति को पत्रिका में देखनी है। इसको बिना देखे आप नहीं बता सकते। तो आज हमने समझा सूर्य से पिता का विचार करते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य लीडरशिप है, लीडरशिप का गुण देखा जाता है सूर्य से, नेतृत्व, हेड जो होता है, क्योंकि ग्रहों का राजा है सूर्य। जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह का बात हम नहीं करेंगे, 7 ग्रह का यहाँ पर बात करेंगे, राहु केतु को छोड़ दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका राजा है, ग्रहों का राजा है सूर्य, मतलब हेड है। ऐसे ही परिवार में हेड होते हैं पिता, इसलिए सूर्य का विचार हम पिता से करेंगे। क्लियर? सेकंड आया चंद्रमा। चंद्रमा, सूर्य एक तरफ हमको जीवन देता है, आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है। आत्मा है तभी तो हम हलचल हिलडुल पा रहे हैं, आपको बोल पा रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं आत्मा की वजह से हो रहा है। और चंद्रमा हमको पोषण देता है, चंद्रमा से पोषण को देखा जाता है। और आपका पालन पोषण कौन करती है? माता। इसलिए चंद्रमा से हम माता का विचार करेंगे, ठीक है। और एक लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, आप जितना सोचेंगे ना ग्रह के बारे में, जितना डीप में उसके बारे में सोचेंगे, उतनी आप व्याख्या कर पाएंगे। चंद्रमा से हम इमोशनल देखते हैं, भावुकता देखते हैं, और सबसे ज्यादा इमोशनल, भावुकता, दया यदि गुण इस संसार में किसी के पास है तो वो माताओं के पास है। इसलिए चंद्रमा से हम माता का विचार करेंगे। चंद्रमा स्त्रियोचित ग्रह है, स्त्री कारक है, इसलिए हम चंद्रमा से माता का विचार करेंगे, क्योंकि वही हमें हमारा पोषण करती है, ठीक है। सूर्य से हमने पिता का विचार किया, चंद्रमा से हमने माता का विचार किया, और तीसरे नंबर में आया मंगल। मंगल क्या है? तो पहले क्लास में हमने बताया था, मंगल बल का कारक है। इस जातक में स्ट्रेंथ कितना है, इस जातक में बल कितना है, ये विचार किया जाता है मंगल से। और एग्जाम्पल हम आपको जब दिए थे, अवतार, नरसिंह अवतार बताए थे, क्या एग्रेसिव वो अवतार था, क्या क्रोध था भगवान का, तो उसको हम मंगल से देखते हैं। तो मंगल है बल। और पहले जमाने में, आज से कुछ वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले, जिसकी परिवार में जितने भाई होते थे, पहले जमाने में 10-10, 11-11 बच्चे होते थे माताओं के, तो उस समय क्या था, परिवार बहुत बड़ा था और एक यूनिटी था, एक एकता थी आपस में। तो जब एक साथ 4 भाई 5 भाई मान लो बाहर निकलेंगे, लोग डरते थे, किसी का साहस नहीं होता था कुछ बोलने को। तो उस समय भाई ही बल था। लेकिन आज का ये समय ऐसा है, आप सभी जानते ही हो, 1-1 इंच जमीन के लिए भाई भाई में युद्ध हो रहा है। आज की हालत मत कहो, बहुत बिरले होंगे, बहुत बिरले, जहां भाई भाई आपस में मिलकर रहते होंगे। तो मंगल से हम भाई का विचार करेंगे, क्योंकि भाई जिसके पास जितना होगा उसको उतना ही बलशाली कहा जाएगा। अरे धन अपनी जगह में ठीक है, लेकिन जो कार्य भाई कर सकता है वो धन नहीं कर सकता। इसीलिए मंगल से जब हम बल का विचार करते हैं, तो पहले जमाने में उसे ही सबसे बलवान समझा जाता था जिसके जितने भाई होते थे। लेकिन आज के समाज की ये विडंबना है, और खास करके हिंदू लोग, क्योंकि आप देखिए, झगड़ा वाद विवाद सभी का परस्पर होता है, लेकिन आप लोग मुस्लिम भाइयों को देखिए, उनको यदि आप किसी को भी कुछ अपमान कर दिए, गाली दे दिए, किसी का कुछ नुकसान किए, 100 लोग एक साथ आ जाएंगे आपके द्वार पर। लेकिन हमारे यहाँ ये एकता नहीं है। एकता ही शक्ति है, यूनिटी ही शक्ति है, इसे समझना चाहिए। और आज तो लोग हम दो, हमारे दो, इसी में ही सीमित रह गए हैं, और हमारे दो नहीं, हमारे एक, इसमें सीमित रह गए हैं। और जब तुम्हारे एक, तुम्हारे दो, इससे क्या होगा? इससे उसका हेल्प करने वाला कौन होगा? कहाँ परिवार बढ़ा रहा है? परिवार तो आजकल कम होते जा रहा है। आजकल कोई किसी का मतलब चाचा ताऊ वगैरह नहीं जानेंगे, आगे के पीढ़ी वाले लोग। यदि तुम एक ही संतान उत्पन्न करोगे, दो ही संतान उत्पन्न करोगे,
बस सीमित रह गए सब, उनका कोई परिवार ही नहीं रहा, तो उनको बलशाली कैसे कहा जाएगा? जब उनकी कोई मुसीबत की स्थिति आएगी, उनके साथ कौन होगा? पहले के जमाने में यदि परिवार में किसी एक को प्रॉब्लम आता था, 8-10 जन खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए, उसको हौसला देने के लिए। इसलिए मंगल से भाई का विचार करते हैं, क्योंकि जिसका जितना बड़ा परिवार, जितना भाई होगा, वो उतना ही बड़ा बलशाली पहले माना जाता था। ठीक है, आज हम इतना ही समझेंगे 3 ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बुध से क्या विचार करते हैं, गुरु से किस सदस्य का विचार करते हैं, शुक्र से किस सदस्य का विचार करते हैं और शनि से किस सदस्य का विचार करते हैं, वो समझेंगे। आज हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में समझा। मंगल आपने समझा, तो आज के जमाने में लोग समझते हैं धन है तो पावर है, सही भी है, लेकिन जहां एक व्यक्ति काम आ सकता है वहां धन काम नहीं आ सकता। इसलिए हम और आपको यही प्रयास करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। जब आप, संसार वाले नहीं चाहते हैं कि आप एक रहो, इसलिए तो आजकल देखिए भाई, कोई यदि 2 भाई का झगड़ा हो रहा है, 3-4 भाई है झगड़ा हो रहा है, बाहर वाले मजा लेते हैं। इसलिए तो महाभारत में आप कथा जानते ही होंगे, जब दुर्योधन को गंधर्व ने पकड़ लिया था, तो युधिष्ठिर के पास एक आया व्यक्ति, उसने कहा कि युवराज दुर्योधन को उन्होंने पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है। तो युधिष्ठिर ने भीम से और अर्जुन से कहा कि जाओ रक्षा करो। ये दोनों मना किए, बोले हम क्यों जाएंगे, हमारे हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। आपको मालूम नहीं है उसने क्या क्या किया है? आज ये वनवास उसकी वजह से, द्यूत क्रीड़ा में उसने क्या क्या किया, आप सब भूल गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा जो भी हुआ वो हमारा आपसी मामला है, लेकिन हमारे आपसी झगड़े में यदि बाहर वाले मजे ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और यही सिद्धांत हम और आपको भी अपनाना चाहिए। परस्पर के भीतर जो झगड़ा हुआ वो सही है, वहां तक सीमित है, उसको सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन बाहर वाले क्या होता है, इसका लाभ उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, वो फायदा उठाने मत दो, क्योंकि वो तो मजा लेने के लिए तैयार हैं। तुम दुख पाओगे, तुम्हारे भाइयों के बीच में बैर होगा तो वो सुखी होंगे, क्योंकि वो जानते हैं जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब अकेले अकेले हो जाएंगे, फिर इनके पास कोई नहीं होगा इनके हेल्प करने वाला। इसलिए यही प्रयत्न करना चाहिए, मिलजुल कर रहो, सत्संग करो, जिससे आपस में प्रेम रहे, सद्भावना रहे। इसीलिए मंगल से भाई का विचार किया जाता है, क्योंकि जिसका जितना भाई होगा वो उतना ही उसको एक साहस होगा। नहीं तो आजकल तो सब फैमिली देखो, माता पिता चले जाने के बाद वो अकेला हो जा रहा है, संतान उसका कोई नहीं है। इसीलिए पहले जमाने में जिसका जितना भाई था उसे ही बलशाली कहा जाता था। अरे झगड़ा सभी के घर में होता है, किसके घर में नहीं होता है? होता है, लेकिन बाहर वाले इसका मजा न लें। ठीक है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहोगे भाई भाई, तो यही सबसे बड़ा बल है, यही सबसे बड़ा पावर है। ठीक है, तो आज हमने 3 ग्रहों के बारे में समझा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। नेक्स्ट क्लास में बुध, गुरु, शुक्र, शनि समझेंगे। बहुत ही सरलता से आप लोगों को तर्क सहित बताया गया। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाजत चाहेंगे, आप लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और ज्योतिष को अच्छे से समझते रहिए तत्वतः। अब आगे धीरे धीरे देखिए, अभी हम बढ़ रहे हैं, बेसिक ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी ग्रहों के बारे में समझेंगे, फिर राशियों के गुण स्वरूप के बारे में समझेंगे, फिर 12 भाव को समझेंगे, लग्न को समझेंगे, किन किन भावों से किन किन बातों का विचार करते हैं ये समझेंगे। फिर नैसर्गिक मित्री अर्थात इन ग्रहों में इनका मित्र कौन है, इनका शत्रु कौन है, इनका सम कौन है, पंचधा मैत्री को समझेंगे। थोड़ा बहुत राजयोग समझेंगे, जैसे पंच महापुरुष योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग। फिर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, गुरु चांडाल, अंगारक, ये सब के बारे में आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। मांगलिक दोष के नाम में जो भ्रम चल रहा है वो आपको क्लियर किया जाएगा। फिर धीरे धीरे हम फलित ज्योतिष को समझने का कोशिश करेंगे और प्रत्येक लग्न में ग्रहों का हर भाव में क्या फल होगा ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा। धैर्य रखिए। यदि आप क्रमानुसार मन लगाकर पाठ को पढ़ रहे हैं तो लिख कर रख लीजिए कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको एक काम करना है, मन लगाकर पढ़ना है, एक एक शब्द को सुनना है और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन पाठ से रिलेटेड क्वेरी हो, यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं
तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पाठ से संबंधित, अपनी पत्रिका से संबंधित नहीं, पाठ से संबंधित, मतलब आज हमने ये पढ़ाया, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको जरूर उत्तर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। राधे राधे।